बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोशन की और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल से रिलेटेड टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट दो क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए थे, जिसमें हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के बारे में सीखा था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड टॉपिक पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। भी अगर आपके पास एक पॉइंट हो और एक सर्कल हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट हमारा सर्कल के इनसाइड होगा यानी सर्कल के अंदर आएगा, या ऑन दी सर्कल होगा यानी सर्कल पे होगा, या आउटसाइड दी सर्कल होगा यानी सर्कल से बाहर होगा। तो आज के लेक्चर में हम ये फार्मूला बनाएंगे जिसकी मदद से हम हमेशा बता सकें कि पॉइंट हमारा इनसाइड, आउटसाइड या ऑन दी सर्कल है। तो सर्कल की बेसिकली हम दो डिफरेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, एक है जनरल फॉर्म, दूसरा है सर्कल विद द सेंटर एट द ओरिजिन। तो ये हमारे पास सर्कल विद द सेंटर एट द ओरिजिन है और ये हमारे पास सर्कल की जनरल फॉर्म है। तो दोनों के लिहाज से हम पॉइंट की लोकेशन अलग अलग बयान करेंगे कि पॉइंट हमारा कब आउटसाइड होगा, कब इनसाइड होगा और कब ऑन द सर्कल होगा। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या सर्कल विद द सेंटर एट द ओरिजिन। लेट हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर एट द ओरिजिन है। तो वो फार्मूला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ड्राइव द फार्मूला फॉर द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट के बारे में बताएं P into x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। भी सर्कल के लिहाज से पॉइंट को लोकेट करें, भी पॉइंट कहाँ पे वाकई है। तो सॉल्यूशन में आ जाए, कैसे हम लोकेट करवाएंगे। गिवन दैट P into x1 y1 एंड ये हमारे पास पॉइंट है और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हमारे पास सर्कल है। हमने बताना भी ये पॉइंट आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सर्कल कब होगा। अब ज्योमेट्रिकली देखें, ज्योमेट्रिकली अगर हम इस बात को देखें गौर से, तो ये मेरे पास है सर्कल, ये इसका सेंटर है। तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है P into x1 y1। ज्योमेट्रिकली ये सेंटर बन गया, ये सर्कल का कोई ना कोई लेट कर लेते हैं पॉइंट है। तो ये पॉइंट सर्कल से बाहर कब होगा, सर्कल के आउटसाइड कब होगा, अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस रेडियस से ज्यादा हो जाए। देखिए ये मेरे पास रेडियस है। अब अगर इस पॉइंट, ये जो पॉइंट हमारे यहाँ पे लोकेट कर रहा है P into x1 y1, ये पॉइंट ज्योमेट्रिकली आउटसाइड होगा, बाहर होगा, अगर इसका सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस रेडियस से ज्यादा हो जाए। और इनसाइड कब होगा, यानी ये पॉइंट P सर्कल के अंदर कब आएगा, अगर इसका ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ये रेडियस से कम हो जाए। तो हम ये कहते हैं भी हमारा ज्योमेट्रिकली पॉइंट लाइज इनसाइड। कब ये इनसाइड होगा, अगर पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या हो, लेस देन द रेडियस हो। यहाँ पे रेडियस मेरे पास a है, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट इनसाइड कब होगा, सेंटर से अगर इसका पॉइंट डिस्टेंस लेस देन रेडियस हो। और ये आउटसाइड कब होगा, बाहर कब होगा, ज्योमेट्रिकली हमें नजर आ रहा है ये बाहर उस वक्त होगा अगर इस पॉइंट का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस हो जाए। रेडियस को हम a से डिनोट कर लेते हैं। और ये ऑन दी सर्कल कब होगा, ये सर्कल पर कब होगा, यहाँ पे उस वक्त होगा अगर इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू रेडियस आ जाए। इक्वल टू क्या आ जाए, रेडियस। ज्योमेट्रिकली ये बात वाजे है। ओके, तो रिजल्ट क्या निकला कि अगर हम इस पॉइंट का चेक करेंगे सेंटर से डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा ये बाहर होगा, रेडियस से लेस तो ये सर्कल के अंदर होगा, रेडियस के इक्वल तो ये ऑन द सर्कल होगा। अब ये C और P के दरमियान में डिस्टेंस चेक करें, आपके पास जवाब आ जाएगा। दिस सिंपल है, ये हमारे पास है ज्योमेट्रिकली। अब हम बताने की कोशिश करेंगे एनालिटिकली। ये तो मैंने ज्योमेट्रिकली बताया भी आउटसाइड कब होगा, इनसाइड कब होगा, ऑन द सर्कल कब होगा। अब हम इक्वेशन बनाकर बताएंगे भी ये आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सर्कल कब होगा, यानी एनालिटिकली बताएंगे। तो दिस सिंपल है। अब सेंटर क्या है, जो हमारे पास गिवन सर्कल है
इसका सेंटर है 0 0, सेंटर क्या है 0 0 और इसका रेडियस क्या है a। इट मीन्स CP, दिस सिंपल है CP डिस्टेंस एज सेंटर और पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, यानी 0 0, दिस सिंपल है 0 0 और पॉइंट क्या है x1 y1, इसके दरमियान में हमने डिस्टेंस चेक करना है। तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, आपको पता है x में से x मनफी करें प्लस ऑफ y में से y मनफी करें, उसका स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट लें। सो CP आपके पास डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये कंडीशन हमारे पास अब यूं बन जाएगी भी सी पॉइंट हमारा इनसाइड होगा अगर नो पॉइंट P into x1 y1 lies inside, outside or on the circle if अगर क्या हो, अगर हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y1 का स्क्वायर लेस देन a हो, if x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट लेस देन क्या हो रेडियस से, एंड या x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो रेडियस से। अगर ये लेस होगा तो ये हमारे पास पहला पॉइंट इनसाइड बनेगा, अगर ये ग्रेटर हो ये आउटसाइड होगा। अगर ये ऑन द सर्कल हो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया एनालिटिकली, यानी अलजेब्रिकली हमने ड्रा कर लिया। ज्योमेट्रिकली हम कहते हैं भी अगर हमारे पास पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा तो ये आउटसाइड, कम होगा इनसाइड, इक्वल होगा ऑन द सर्कल। ज्योमेट्रिकली हमने कहा। एनालिटिकली अब हम यूं बोलेंगे भी अगर ये पॉइंट अगर आपके पास है तो आप क्या करें, यहाँ पे x1 y1 की जगह पे पॉइंट की वैल्यू पुट कर दें, फिर उनका स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट लें। अगर वो रेडियस से लेस हो इसका मतलब ये है कि आपके पास पॉइंट इनसाइड है, रेडियस से ग्रेटर जवाब आता है इसका मतलब आउटसाइड है, रेडियस के इक्वल आता है इसका मतलब वो ऑन द सर्कल है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास पॉइंट है गिवन बी चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 5 6 विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर। हमने इस P into 5 6 की पोजीशन चेक करनी है इस सर्कल के लिहाज से। तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करें। अगर आप गौर से देखें मेरे पास सर्कल की इक्वेशन क्या थी, सर्कल की इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। अब रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि मैं पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करता हूं। अगर जवाब a से लेस आए इनसाइड, जवाब a से ग्रेटर है आउटसाइड, जवाब a के इक्वल है ऑन दी सर्कल। सो अब मुझे पोजीशन चेक करनी है इस पॉइंट P into 5 6 की इस सर्कल के लिहाज से। तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ये पॉइंट उठाकर सर्कल में पुट कर दूंगा, यानी 5 का स्क्वायर और y की जगह पे क्या पुट करेंगे 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू -81। जवाब चेक कर लें। यहां से आप यूं भी कह सकते हैं, इसी चीज को आप यूं भी कह सकते हैं कि दिस सिंपल है x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर लेस -a का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, इधर भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो -a का स्क्वायर अगर हो नेगेटिव लेस देन 0 इसका मतलब पॉइंट हमारा पॉइंट होगा इनसाइड। अगर हो ये पॉजिटिव पॉइंट होगा आउटसाइड। अगर ये हो 0 पॉइंट होगा ऑन द सर्कल। ठीक हो गया। तो मैं यही चीज यहाँ पे चेक करूं, तो मैंने क्या किया
सर्कल में पुट कर दिया, मंफी 81 रेडियस में से मंफी करें तो 25 प्लस ऑफ 36 माइनस का 81, तो आंसर क्या आएगा 6 and 5 11 2 3 5 6 1 माइनस 81, तो आंसर आपके पास आता है 0 and 8 6 20 862। ठीक है, तो आंसर क्या आया माइनस का 20 विच इज नेगेटिव, आंसर आ गया नेगेटिव लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब यह है कि पॉइंट हमारा इनसाइड द सर्कल होगा। ये वाला जो पॉइंट है 5 6 इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, इनसाइड होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो अगर आपके पास एक पॉइंट आ जाए, भी चेक करें कि ये इनसाइड है आउटसाइड है क्या आता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उसमें सिंपली आपने यही काम करना है, पॉइंट उठाएं सर्कल में पुट कर दें। अगर जवाब आपके पास सर्कल में से रेडियस मनफी कर दें, अगर आंसर नेगेटिव आता है इनसाइड, पॉजिटिव आता है आउटसाइड और इक्वल टू 0 आ जाता है तो ऑन द सर्कल आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट केस। अब चलते हैं जरा सेकंड केस में। सेकंड केस क्या है कि अगर आपके पास सर्कल जनरल फॉर्म में हो। ठीक है, ये तो हमारा था किस फॉर्म में, सेंटर विद द ओरिजिन फॉर्म में था। तो अब हम जनरल केस में चलते हैं, भी इस केस में क्या होगा। देखिए फिर वही बात, ज्योमेट्रिकली आपके पास ये सर्कल है, इसका सेंटर है भी C इंटू मनफी G मनफी F, भी ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ये इसको रेडियस का नाम देते हैं, और रेडियस जनरल केस में रेडियस होता है F स्क्वायर प्लस G का स्क्वायर मनफी C स्क्वायर रूट, ये सेंटर ये रेडियस। अब जरा गौर करें, हमारा पॉइंट ये आउटसाइड कब होगा, पॉइंट यानी P इंटू x1 y1। ज्योमेट्रिकली अगर आप गौर से देखें तो ये पॉइंट बाहर उस वक्त हो सकता है अगर इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बढ़ जाए, रेडियस से ज्यादा हो जाए तो पॉइंट सर्कल से बाहर निकल जाएगा। तो हम ज्योमेट्रिकली यूं बोलते हैं भी अगर सेंटर का पॉइंट से डिस्टेंस या पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस अगर हो ग्रेटर देन रेडियस, रेडियस से ग्रेटर हो, ये होगा आउटसाइड। अगर क्या हो, अगर ये हो लेस देन रेडियस, ये होगा इनसाइड। अगर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, ये होगा ऑन द सर्कल। ठीक हो गया। नो अब यहाँ पे C और P इफ एंड ओनली इफ दिस सिंपल है। अब यहाँ पे डिस्टेंस चेक कर लें, C क्या है हमारा सेंटर है, P क्या है पॉइंट, C और P के दरमियान में डिस्टेंस चेक करें तो x1 प्लस G का स्क्वायर बन जाएगा। दिस सिंपल है, x1 प्लस ऑफ G का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 प्लस ऑफ F उसका होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आउटसाइड के लिए ग्रेटर देन रेडियस। अब रेडियस इस केस में क्या है, F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर मनफी C, F स्क्वायर G का स्क्वायर मनफी C इट्स स्क्वायर रूट। आउटसाइड के लिए ग्रेटर होना चाहिए और इनसाइड के लिए, ठीक है, इनसाइड के लिए लेस देन F स्क्वायर प्लस ऑफ G स्क्वायर मनफी C स्क्वायर रूट, ये इनसाइड के लिए लेस होना चाहिए। ऑन दी सर्कल के लिए रेडियस के F स्क्वायर मनफी इक्वल होना चाहिए। नो अब अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। दिस सिंपल है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्सपेंड करें, x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ ये G का स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx1 प्लस ऑफ यहाँ से क्या आएगा भी y का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस ऑफ f का स्क्वायर 2fy1 और इधर से ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से f स्क्वायर G का स्क्वायर माइनस ऑफ C। ग्रेटर के लिए आउटसाइड, लेस के लिए इनसाइड, इक्वल के लिए ऑन द सर्कल। नो फर्दर आप सिंप्लीफाई करें, फर्दर आप क्या कर सकते हैं, इट मीन्स x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx1 2fy1। अब क्या करें, देखें ये G का स्क्वायर ये F का स्क्वायर, ये रकम आप इस साइड पे लेकर आए, प्लस ऑफ G का स्क्वायर प्लस ऑफ F का स्क्वायर मनफी G का स्क्वायर मनफी F का स्क्वायर प्लस ऑफ C। देखें
ये जब इस साइड पे आप यानी लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ये सी प्लस हो जाएगा। अब इधर तो कोई रकम नहीं बची, तो ये आएगा ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, लेस देन 0 इनसाइड, इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल। सो रिजल्ट क्या बना, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx1 2fy1 प्लस ऑफ c ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जरा पॉइंट पे गौर करें, ये हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में इसमें फर्क देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 2gx 2fy प्लस ऑफ c, ये है सर्कल की इक्वेशन। और ये मेरे पास कंडीशन आ रही है पॉइंट की भी, पॉइंट हमारा अगर वो कहता है कि ये पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव आ जाए पॉइंट आउटसाइड, नेगेटिव आ जाए पॉइंट इनसाइड, इक्वल टू 0 आ जाए पॉइंट ऑन द सर्कल। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है कि पॉइंट हमारा इन है, आउट है, ऑन है, तो आप सिंपल काम करें। सिंपल काम ये करें कि पॉइंट उठाएं, इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें। पॉइंट की वैल्यू उठाएं और सर्कल की इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें। अगर आपके पास जो ही आप सर्कल की इक्वेशन में उसको पुट करते हैं, ये सर्कल की इक्वेशन है, आप पॉइंट उठाएं और सर्कल की इक्वेशन में पुट करें। अगर आंसर सर्कल की इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव, पॉइंट आउटसाइड, आंसर नेगेटिव, पॉइंट इनसाइड, आंसर 0, पॉइंट ऑन द सर्कल। फॉर एग्जांपल अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंट है 5 6। गिवन पॉइंट क्या है हमारा, गिवन पॉइंट है हमारा p इंटू 5 एंड 6। और गिवन सर्कल क्या है, ये मेरे पास सर्कल है 2x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर 12x 8y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लेकर आऊंगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 2 पे डिवाइड कर दें, प्लस ऑफ 6x मनफी 4y प्लस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0। मैंने जनरल फॉर्म बनाने के लिए 2 पे कंप्लीट डिवाइड कर दिया। नो, अब हमने क्या करना है, ये बताना कि ये पॉइंट इस सर्कल से आउट है, इन है, ऑन है। तो पॉइंट उठाकर इस सर्कल में पुट कर दें। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 इंटू 5 4 इंटू वाई की जगह पे 6 प्लस 1/2, तो रिजल्ट क्या आएगा 25 36 30 24 1/2। तो इसको जवाब इसका अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 135। जी आंसर इसका आता है 135। तो इसका मतलब ये है कि जवाब आता है पॉजिटिव। इसको अगर आप चेक करें आंसर आता है इवेल्युएट करने से 135 आपके पास आंसर आएगा। आंसर क्या आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये है पॉइंट हमारा आउटसाइड द सर्कल होगा। पॉइंट हमारा जो है वो सर्कल से बाहर बनेगा, सर्कल के अंदर नहीं लाई करेगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि हमने फार्मूला ड्रा किया, 2 फार्मूला ड्रा किए भी। हमारे पास एक पॉइंट है, एक सर्कल है। हम पॉइंट की पोजीशन बताना चाहते हैं भी पॉइंट इन है, आउट है या ऑन द सर्कल है। तो उसके लिए हमने 2 फार्मूलाज बनाए। तो सिंपल काम क्या है कि सिंपल है कि अगर आपके पास पॉइंट है, आप पॉइंट उठाएं, सर्कल की जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दें। आंसर पॉजिटिव तो वो आपके पास आउटसाइड, आंसर नेगेटिव वो इनसाइड, आंसर अगर आपके पास 0 तो वो ऑन द सर्कल होगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फाइनल हुआ, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। और साथ साथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फाइनल हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सबसे पहले पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड सर्कल। भी अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करे सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।